जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया। तो यार गाइस, आज का टॉपिक बहुत शानदार है क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि टीए आर्मी की, जैसे मैंने पिछले बार बोला था पिछले वीडियो में, कि टीए आर्मी की भर्ती बहुत जल्द आपके सामने प्रकट होने वाली है ना। प्रकट बोले तो सरकार की तरफ से आपको एक सप्रेम भेंट के तौर पर आपको मिलने वाली है। 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार बताया था। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, आप लोगों को क्या है, बेसिकली आप लोगों को पूरी जानकारी होना चाहिए कि कितने बैच में कितने लड़के पकड़ाते हैं या कितने लड़के सेलेक्ट होते हैं, कितनों का बैच बनता है, कितने लोग वहाँ पर जाके पहले मतलब लाइन बाय लाइन, कितने स्टेप बाय स्टेप, कितने क्या स्टेप रहती है, लाइन बाय लाइन कितने लोग वहाँ पर लगते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर क्या होता है, कितने लोगों को पकड़ा जाता है ना। ये बेसिकली ये आपको बताना था। एक्चुअली आपको ज्ञान होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। ये मैंने देखा है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो गाइस, कोई भी फील्ड हो आपकी, तो आप ये मान के चलो कि आपको पूरा उस चीज़ फील्ड का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको उस फील्ड का पूरा ज्ञान नहीं है ना गाइस, तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े नंबरों से या थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप वापस आ जाओगे, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर है, मतलब जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, वो कहीं ना कहीं वापस आए या फिर उनको फिर से उतना ही अफोर्ड करना पड़े एक छोटी सी चीज़ के लिए, या छोटी मोटी या बड़ी सी चीज़ के लिए, या जैसी भी चीज़ के लिए, है ना। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी है तो उसमें अपनी पूरे नॉलेज के साथ आप उस चीज़ को क्लियर करो। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि भर्ती कब होने वाली है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो रनिंग होगी उसमें कितने लोग एक बैच में का लगते हैं और उसमें कितने सेलेक्ट होते हैं, है ना। तो इंडियन आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है ना। सिर्फ इंडियन आर्मी में क्या होता है, एज का क्राइटेरिया बहुत कम रहता है और टीए आर्मी में एज का क्राइटेरिया ज़्यादा रहता है। बेसिकली ज़्यादा होने के कारण टीए आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग चले जाते हैं। इतना तो मानते होंगे आप, टीए आर्मी में 18 साल से 42 से 45 56 वो 42 45 से 46 तक चले जाते हैं, है ना बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों का सिलेक्शन आप एक बैच में करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी की बात करता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने इंडियन आर्मी की भर्ती देखा है और दिया है, तो इंडियन आर्मी में, मतलब मैं टीए आर्मी की इसके बाद बताऊंगा, तो पहले इंडियन आर्मी की सुन लो आप लोग कि वो इंडियन आर्मी में क्या होता है ना। जब अपना, जैसे मैंने नरसिंहपुर में, जबलपुर में, भोपाल में ऐसे भर्ती दे के आया था, तो वहाँ पर जनरली 250 लोग, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी भर्ती जो है कितने लोग आप वहाँ पर भीड़ हो रही है, भीड़ होने के साथ साथ वहाँ पर कितने दिन की भर्ती चल रही है, भर्ती कितने दिन की है, साथ ही साथ भीड़ कितनी हो रही है, और भीड़ होने के साथ साथ आप एक बैच में कितने लोग, जैसे बाय चांस उन्होंने बोला कि यार भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो एक काम करो 200 या 250, मान के चलो 250 अगर व्यक्ति वहाँ पर, जैसे मेरे साथ जब एग्ज़ाम था वहाँ पर, जब मेरी रनिंग चल रही थी, तो एक पाली में करीबन 250 लोग, 230 से 240 लोगों को दौड़ाया था। 230 से 240 लोगों को एक पाली में दौड़ाया था। कभी कभी मतलब हमारे पहले 120 को भी दौड़ाया था, जब सुबह 4 बजे जब दौड़ा रहे थे, 5 बजे दौड़ा रहे थे, तो 120 130 150 200 ऐसे लोगों को दौड़ाते थे। तो जब मैं बाई चांस में बता रहा हूँ, अगर आपने 250 लोग दौड़ाए हैं ना, तो 250 लोग में से लगभग 28 लोगों को लिए थे उनने। हमारे बैच में दौड़े थे 250 लोग में से 28 लोगों का सेलेक्ट किए थे, बाकी लोगों को जयराम जी की कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद जब 120 लोगों में से कितने लोगों को लिए थे, 120 में लिए थे 13 लोगों को 120 में से। तो बेसिकली जितना वो क्राइटेरिया, जैसे 500 लोग अगर दौड़ा रहे हैं, तो लगभग वो जाएगा 35 से 40 लोग या 50 लोग भी ले सकते हैं, अगर 500 लोगों को दौड़ाते हैं वो, तो है ना। लेकिन अगर वो 250 200 ऐसे लगाते हैं ना, तो 25 26 27 28 ऐसे लोगों को लेते हैं, अगर वो 250 लोगों को दौड़ाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी वाले जितने भी अग्निवीर वाले हैं, जितने भी जो भी है ना, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडियन आर्मी के साथ साथ पैरा कमांडो, है ना, जितनी भी फोर्सेज रहती है, जितनी भी, है ना, जिसमें रनिंग की जाती है, तो उसमें ये क्राइटेरिया ही रहता है ना। तो ये है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें अपन काई की टीए आर्मी की, अपनी टीए आर्मी की, तो टीए आर्मी के लिए गाइस, टीए आर्मी के लिए ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ इतना रहता है कि टीए आर्मी में बहुत कम लोग पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि टीए आर्मी में, जैसा कि मैंने बताया कि वैकेंसीज बहुत कम रहती है, इंडियन आर्मी में खुली भर्ती रहती है। इसमें क्या रहता है कि इसमें टीए आर्मी में बहुत कम वैकेंसीज रहती है। तो इसमें जैसे कि अगर 120 लोगों को दौड़ा रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 9 12 ऐसे लोगों को लेते हैं। तो बेसिकली अगर 200 250 500 को दौड़ाते हैं ना, तो 17
12, 13 ऐसे लोगों को लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिया नहीं जाता टी आर्मी में, है ना। टी आर्मी में बहुत कम वैकेंसी रहती है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था गाइज कि कितने लोगों को बैच दौड़ता है। तो बेसिकली बैच जो है टी आर्मी में 150, 200 ऐसे लोगों का बैच दौड़ता है, 120 है ना, 130, 100 के नीचे नहीं रहता है। 80, अब मैंने देखा है कि 80 से स्टार्टिंग हो जाती है, 80 लोगों से, मतलब मैं जहाँ तक दिया है मैंने तो 80 लोगों से के बैच से स्टार्टिंग हुआ है। तो मैंने जब टीए दिया था तो 80, 90, 100 ऐसे बैच दौड़ा रहे थे, लेकिन उस समय क्या था वो मतलब उस समय शुरुआत हुई थी। अभी क्या है, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है तो वो 150, 200 तो 80, 100 में भी वो 7 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों को लेते थे, है ना, जो जल्दी जल्दी आते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 150, 200, 250, 300 तक पहुंच रही है गाड़ी, है ना, एक पाली में, मतलब एक बंच में, है ना। तो एक बंच में जब 150, 200, 250 लोगों को अगर दौड़ा रहे हैं ना, तो उसमें से लगभग वो 7-9 को लेते हैं, ज़्यादा को नहीं लेते गाइस, क्योंकि वैकेंसीज कम रहती है जोन। और इसमें पहली चीज़ क्या रहती है, भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि देखो आपको पता है कि टी आर्मी में 4 जोन बने हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। ये चारों जोन के मतलब एक जोन में करीबन 6, 7, 8 राज्य है। तो वो पूरे लोगों को भर्ती, मतलब जैसे मान के चलो जबलपुर में भर्ती है, जबलपुर में भर्ती है, तो अगर जोन 1 की वहाँ पर है ना, तो जोन 1 में जितने 7, 8 जितने भी राज्य है ना वो वहीं आएंगे। तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है गाइस, और वैकेंसीज कम रहती है। तो गाइस बस इतना ही बताना था आपको कि जैसे कितने बैच में कितने लोग लेते हैं। तो मैंने बता दिया कि 250, 300 के बैच में अगर वो दौड़ाते हैं टी आर्मी में, तो 7, 8, 9, 10 ऐसे लोगों को लेते हैं ना। तो वहीं अगर 500 को दौड़ाएंगे तो वो उसका डबल लेंगे, 12 लोग, 13 लोग को लेंगे, है ना। ये जोन वाइज होता है। उसके बाद जैसे अगर उनका क्राइटेरिया, जैसे मान करो 100 वैकेंसी और उसमें अगर उनका क्राइटेरिया खत्म हो गया है तो फिर वो वहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं ना, उनका कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन लेंगे वो सभी, मतलब दौड़ाएंगे वो सभी को, लेकिन सिलेक्शन ज़्यादा का नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उनकी क्राइटेरिया। अब जैसे कई बार क्या होता है, मान के चलो 5 लोगों की भर्ती बस बची है, जैसे 95, 100 में से 95 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और 10 ग्रुप बचे हुए हैं, 10 ग्रुप बचे हुए हैं, 95 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, 5 सीट खाली है। तो क्या करेंगे उन लोग, हर बैच मतलब जो 10 लोगों का वो जो ग्रुप बचा हुआ है ना, उसमें से एक एक लोगों को लेंगे, या 5 लोगों का जो ग्रुप बचा ना उसमें एक एक बंदे को लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए भी कि किसको लेना है, मतलब किस ग्रुप से कितने लेना है। वो ग्रुप वाइज डिपेंड करता है, भीड़ वाइज डिपेंड करता है, कितने फॉर्म वहाँ पर कितने लोग चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए आपने कि कितने बैच में कितने लोगों को लिया जाता है, उस हिसाब से मेहनत करना है गाइस। मैंने आपको टी आर्मी के लिए स्पेशली बोला है कि इतनी खतरनाक मेहनत कर ला लो कि अगर 250 या 500 या 1000 लोगों के भी साथ भी दौड़ाया जाए ना, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब रनिंग तो ऐसी फाड़ू करना है कि बिल्कुल किसी ने किया ना हो आज तक। उस यूसेन बोल्ट जो जमैका के हैं ना, उनसे भी कंपेयर करके आपको दौड़ना पड़ेगा। मतलब देख लो आप लोग कितना दौड़ सकते हो गाइस। चने फुटाने, अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, वो आप लोगों की डाइट प्लान के ऊपर होगा गाइस, है ना। डाइट में क्या क्या खाना है आप लोगों को वो मैं बता डालूंगा, ऑब्वियसली बहुत शानदार होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।